अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अर्जुमंद है और आज हमारी वर्डप्रेस सीरीज़ की 7th वीडियो है। इसके अंदर हम देखने वाले हैं कि वर्डप्रेस के यूज़र्स टैब कौन से होते हैं और उसके ऊपर हम कंप्लीट ओवरव्यू करेंगे कि कौन कौन से हैं, कैसे यूज़र्स बनते हैं उसके अंदर और उनके क्या क्या रोल्स होते हैं। उसके एक एक चीज़ को हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। अब आगे वीडियो में जाने से पहले सबसे पहले ये देख लें कि मेरे चैनल है, इसके ऊपर मैं वर्डप्रेस की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और अगर आप वर्डप्रेस सीखना चाहते हैं A to Z तो आपको यहाँ पे इंशाल्लाह बहुत अच्छा और डिटेल्ड नॉलेज मिलेगा। तो आप इस वीडियो को ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। ये जो प्लेलिस्ट है इसको चेकआउट कर लें और वर्डप्रेस सीखना स्टार्ट कर दें। ठीक है, अब इधर जो आ जाता है हमारे पास, सबसे पहले हम मैंने क्या किया कि जो हमारी जितनी भी बेसिक है कि हमने क्या करना होता है, पहले हमने अपने लोकल होस्ट के ऊपर जैम को सेटअप किया हुआ है, वो कैसे करना है उसकी भी वीडियो यहाँ पे अवेलेबल है चैनल के ऊपर। आपने यहाँ पे आ जाना है चैनल के ऊपर और ये देखें यहाँ पे इसकी ये वाली वीडियो जो है हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस विदाउट डोमेन एंड होस्टिंग। तो इसके अंदर हमने इस चीज़ को कवर किया हुआ है, तो आप इसे देख लीजिएगा और आप जब कंप्लीट सीरीज़ फॉलो करेंगे तो आप बिल्कुल साथ साथ सीखते जाएंगे। अब इसके अंदर हमारे पास आ जाता है जी, ये पहले आपने जैम को ऑन कर लेना है, फिर उसके बाद अपने ब्राउज़र के ऊपर आ जाना है और अपने फ़ोल्डर का नाम सारा सेटअप का कैसे करना है और इसको ओपन कैसे करना है वो सारा हमने पिछली वीडियोज़ में डिस्कस कर लिया हुआ है। अब इस वीडियो में हम आगे देखते हैं कि हमारे पास ये मैंने इधर आके अपना जो है अपना वर्डप्रेस लॉगिन कर लिया है। इसको मैं यहाँ से ज़रा लॉग आउट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को दोबारा से पता चल जाए। आपने अपने यूआरएल में लिखना होता है लोकल होस्ट, आगे स्लैश डाल के फ़ोल्डर का नेम, या आगे स्लैश डाल के wp-login.php या फिर wp-admin। तो आप जब इस यूआरएल को हिट करते हैं तो आपके पास ऐसे का वर्डप्रेस का लॉगिन का पेज आ जाता है और यहाँ से आगे आपने इसको लॉगिन कर लेना है। अब यहाँ पे जितनी भी चीज़ें, इन सारी चीज़ों को हमने पिछले वीडियोज़ में डिस्कस कर लिया हुआ है। अभी जो हमारा जो आज का टॉपिक है वो यूज़र्स का है। अब देखते हैं इसके ऊपर के यूज़र्स के अंदर हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है और क्या क्या इसमें होता है। अब पहले आ जाते हैं यूज़र के ऊपर, हम वैसे क्लिक करते हैं तो इधर देखिए हमारे पास आ रहा है ऑल यूज़र्स, ऐड न्यू और प्रोफाइल। अब इधर क्या है हमारे पास जो यूज़र्स है, अगर यूज़र क्या होते हैं कि जैसे अब एक यूज़र मैं हूँ, मैं एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, इसमें रोल्स होते हैं असल में। ठीक है, अब रोल्स क्या होता है कि जैसे मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ कि मेरे पास पूरी वेबसाइट का कंट्रोल है, वो मेरे पास है। एक बंदा है वो, अब इसमें हम आगे जाके रोल्स भी देखते हैं कि कौन कौन से हैं। तो ऐसे करके डिफरेंट आप लोगों को अगर अपनी वेबसाइट के लॉगिन देते हैं या आप उनको कुछ और अपनी वेबसाइट के अंदर रोल देते हैं तो आप उनको उनकी वेबसाइट का या उनके लॉगिन का अलहदा से एक उनका लॉगिन जनरेट होता है और वो उस लॉगिन से जाके अपने रोल के मुताबिक वर्डप्रेस के ऊपर या आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई ना कोई वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इधर लिखा होता है, ये देखें नंबर ऑफ़ पोस्ट लिखा हुआ है कि एडमिन ने अभी कितनी नंबर ऑफ़ पोस्ट पब्लिश की हुई हैं, 2 पोस्ट की हुई हैं एडमिन ने। अब हम इसको जाके अगर कंफर्म भी करना चाहें, हम यहाँ पे पोस्ट पे आएंगे और यहाँ पे आके ऑल पोस्ट के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास 2 पोस्ट आ रही हैं। तो अगर यहाँ पे मैं एक और ऐड कर देता हूँ सैम्पल पोस्ट, बस इसमें कुछ भी नहीं लिखूँगा मैं ऊपर, यहाँ पे वही लिख देते हैं हम, सब्सक्राइब, ठीक है, वही चैनल, ये लिख लिया हमने। इसको आके यहाँ से पब्लिश कर देते हैं और अब देखें यहाँ पे अगर हमारे पास, हम इसको रिफ़्रेश करते हैं और अब हमारे पास यहाँ पे अपडेट हो गया और यहाँ पे हमारे पास लिखा आ रहा है कि एडमिन की ने कितनी पोस्ट की हुई हैं। एडमिन ने 3 पोस्ट की हुई हैं। रोल क्या है, रोड एडमिनिस्ट्रेटर आ रहा है, यहाँ पे ईमेल आ रहा है और इधर आप अपना नाम लिख सकते हैं। जो इस चीज़ को ये आपके पास इसका ऑल यूज़र्स वाला टैब है। ठीक है, अब हमने आगे देखना है इसको, ऐड न्यू के ऑप्शन में हमारे पास क्या चीज़ आती है। हम जब ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ पे भी लिखा हुआ है ऐड न्यू, हम ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखें यहाँ पे आपके पास आ जाता है कि आपने यूज़र को क्रिएट कैसे करना है। अब यहाँ पे मैं यूज़र नेम अपना यहाँ पे कोई बना लेता हूँ। मैं इधर लिख लेता हूँ फ़िलहाल के लिए कोई आसान सा लिख लेता हूँ, चलो जी हम जेम्स लिख लेते हैं। ठीक है, पता नहीं यही सब स्पेलिंग होंगे जेम्स के। ईमेल लिख लेते हैं कोई XYZ, क्योंकि ये जो है सारा कुछ हमारा लोकल होस्ट पे हो रहा है इसलिए हमें इधर बिल्कुल सही सही डिटेल्स डालने की ज़रूरत नहीं है। xyz@gmail.com। ठीक है, ये हो गया। आगे फ़र्स्ट नेम कोई भी लिख देते हैं, जेम्स, यहाँ पे लिख लेते हैं बॉन्ड। ठीक है, जेम्स बॉन्ड, आपको पता होगा उसका। वेबसाइट अगर कोई डालनी है तो यहाँ पे डाल दें, वरना आप इधर इस चीज़ को खाली भी छोड़ सकते हैं। www के साथ लिख देते हैं google.com। ठीक है, ये लिख लिया। उसके बाद आके यहाँ पासवर्ड है, पासवर्ड अगर आप जनरेट करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इधर अपना कोई पासवर्ड लिखना चाहते हैं तो वो भी आप इसे लिख सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं इसी पासवर्ड को ले लेता हूँ, इसको मैं अपने यहाँ पे कॉपी कर लूँगा। इधर आके मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि बाद में मैं इससे लॉगिन करके भी आपको दिखा सकूँ। और अब यहाँ पे देखें मेरे पास ये स्क्रीन आ गई। अभी मैंने पासवर्ड खुद नहीं लिखा, मैंने ना इसको जनरेट किया है।
ये जो पहले से इसने मुझे दिया मैंने उसी को उठा लिया और उसी को मैंने कॉपी करके अपने पास सेव कर लिया है। उसके आगे यहाँ पे आ जाते हैं, नीचे आपसे पूछ रहा है रोल। अब इसमें रोल कौन से होते हैं, अब ये देखें यहाँ पे आपके पास एडमिनिस्ट्रेटर का रोल है, जो कि अभी हम एडमिनिस्ट्रेटर हैं। उसके बाद एडिटर है, ऑथर है, कंट्रीब्यूटर है, सब्सक्राइबर है, ठीक है। और एसईओ एडिटर और एसईओ मैनेजर ये दोनों भी हैं। इनको मैंने वैसे देखा नहीं, लेकिन जो ये उसकी वजह से, योस्ट की वजह से आए हैं यहाँ पे। ये जो हमने प्लगइन किया था योस्ट एसईओ का, ये इस वजह से आए हैं। लेकिन अभी हम इनको नहीं देख रहे, हमने बस जो हमारे बेसिक रोल हैं जो इसके अंदर वर्डप्रेस के अंदर, वो यहाँ तक ही है, सब्सक्राइबर तक ही है। अगर मैं जाके इस प्लगइन को मैं बंद कर देता हूँ पीछे से, तो मेरे पास यहाँ पे जो आ रहे हैं वैसे भी वो हो जाना है, ये सारा जो हमने लिखा है डाटा ख़त्म हो जाना है। तो हम इसको ऐसे नहीं कर रहे, हम इसको जाके बस कह देते हैं कि हम अभी इसको एडमिन ही बना देते हैं, ताकि हम हमारे पास ये सारे ऑप्शन आ जाए। हम इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। जैसे जैसे आपके पास रोल जो हैं वो नीचे जाते जाएंगे, यानी कि एडमिन जो होगा वो एक ही होगा। एडिटर आपके हो सकते हैं, आपके ऑथर हो सकते हैं, ठीक है, आपके कंट्रीब्यूटर हो सकते हैं, आपके सब्सक्राइबर्स हो सकते हैं। तो जैसे जैसे आपके जो रोल्स हैं वो ऐसे ऊपर को जा रहे हैं, वैसे वैसे उनके जो प्रिविलेजेस हैं, यानी कि उनकी जो वो क्या क्या कर सकते हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर आके, वो कम से कम होते जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं अगर सब्सक्राइबर करके इसको मैं बना देता हूँ, ऐड न्यू यूज़र कर देता हूँ। अब क्या होगा, ये मेरे पास एक जेम्स बॉन्ड नाम का एक सब्सक्राइबर बन गया, ठीक है। अब मैं जाके अपनी इस प्रोफाइल को मैं यहाँ से लॉग आउट करता हूँ, ये प्रोफाइल को मैं लॉग आउट करता हूँ और यहाँ पे आके अब ये देखें, ये मेरे पास पासवर्ड उसने ऑटो सेव कर दिया था। अब मैं इससे लॉगिन हो रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं एडमिन से हो रहा था, लेकिन अब मैं इस यूज़र नेम से और इस पासवर्ड से मैं लॉगिन हो रहा हूँ। ये देखें, जो हमने वहाँ पे सेव किया था ये वही वाला पासवर्ड आ रहा है, सही है। अब यहाँ पे आ जाएंगे हम दोबारा से, कहाँ गया, ये आ गया। इधर आके हम इसको लॉगिन करते हैं। तो अब देखें, अब जो हमारे पास वहाँ पे ऑप्शंस आ रहे थे उसमें से कितने कम रह गए हैं, कि बस यहाँ पे क्या है, आपके पास डैशबोर्ड है या आपके पास प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है। तो ये होता है कि जब आप रोल देते हैं किसी को, ये वो वाला रोलना नहीं है जो हम ज़िंदगी में लोगों को रोलते हैं, वो कभी ना रोलिएगा वरना आप खुद रुल जाएंगे। तो ये वो वाला नहीं है, ये बस यही है कि आप किसी की साइट के ऊपर आके क्या क्या कर सकते हैं। तो ये एज अ सब्सक्राइबर अभी इस साइट के ऊपर मैं लॉगिन हुआ हूँ, ठीक है। यानी कि अब मेरा कोई दोस्त है, अगर मैं उसे अपनी वेबसाइट देना चाहता हूँ और वो कहता है कि मुझे ना सब्सक्राइबर बना दो, मैंने बस आपकी वेबसाइट को ना देखा करना है कि आप कैसा काम कर रहे हो या क्या कर रहे हो, तो उसको मैं बस ये अपने उसका सब्सक्राइबर बना दूंगा उसको अपनी साइट का। और वो बस इतनी सी चीज़ें, उसके पास इतने से प्रिविलेजेस हैं कि जिनको वो यूज़ कर सकता है। इसी तरह अगर हम देख लेते हैं, मैं दोबारा इसको यहाँ से लॉग आउट करके मैं एज अ एडमिन जाता हूँ। एक मिनट रुकिएगा, यहाँ से आगे हम इसको लॉग आउट कर देते हैं और अब हम अपने जो वर्डप्रेस है इसे एज ए एडमिन ज्वाइन करते हैं, दोबारा से इसे लॉगिन करते हैं। यहाँ पे आके अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको अपडेट भी कर सकता हूँ। ये दोबारा आ जाएंगे यूज़र्स के ऊपर और यहाँ पे ऑल यूज़र्स के ऊपर आ जाना है आपने। ये आगे हमारे पास, इसको जाके हम एडिट करते हैं। अब ठीक है, मैं कहता हूँ ये सब्सक्राइबर बहुत अच्छा था, मैं इसको ना अपर रोल देना चाहता हूँ ताकि इसके पास ना और चीज़ें आ जाएं जिनको ये एक्सेस कर सके। तो सब्सक्राइबर के बाद कंट्रीब्यूटर का रोल आ जाता है, ठीक है। कंट्रीब्यूटर को हमने इसे कंट्रीब्यूटर बना दिया। यहाँ पे आप और भी चीज़ें अपनी बाद में लिख सकते हैं और प्रोफाइल पिक्चर भी यहाँ पे कोई अपनी लगा सकते हैं। वैसे इसमें एक चीज़ होती है, प्रोफाइल पिक्चर आपकी एम ही नहीं लग जाती, आपको इसके लिए ना कोई ग्रेविटार होता है, आपको उसके ऊपर जाके ना अपनी प्रोफाइल जनरेट करनी पड़ती है, तो फिर आपकी प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे शो होती है। यहाँ पे मैं अपडेट यूज़र करता हूँ। अब जाके मैं दोबारा से इस एडमिन को लॉग आउट करूँगा यहाँ से, और अब जाके देखते हैं कि हमारा जो जेम्स वाला अकाउंट है या जेम्स वाला जो यूज़र है उसके पास क्या क्या रोल्स आ गए हैं या क्या क्या प्रिविलेजेस आ गए हैं। अब ये देखें, इसके पास पोस्ट आ गई है कि ये पोस्ट को क्या कर सकता है, ऐड न्यू पोस्ट कर सकता है, या बाकी जितनी भी पोस्ट हैं उनको देख सकता है। अब ये देखें, 3 पोस्ट जो कि एडमिन ने की हुई थी वो यहाँ पे आ गई। अगर ये बंदा जाके जेम्स जो है, इस वक्त हम जेम्स के साथ से इंटरेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे जाके मैं दोबारा लिख लेता हूँ, बस मैं टाइटल ही लिख रहा हूँ और मैं अंदर कोई कंटेंट नहीं डाल रहा, आई एम जेम्स, ठीक है। ये मैंने एक पोस्ट बना ली एग्जांपल के तौर पे, बस मैंने सिर्फ टाइटल लिखा है और मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ पे आके इसको मैं सबमिट कर देता हूँ। अब ये देखें क्या हुआ, सबमिट टू रिव्यू चला गया। अब यानी कि एडमिन जब तक उसे रिव्यू नहीं करेगा तब तक इसकी जो पोस्ट है वो पब्लिश नहीं होगी, ठीक है। ये देखें पेंडिंग में आ रहा है। अब मैं दोबारा से जाके एडमिन बन जाता हूँ, ठीक है। ये काम इसमें होता रहना, मैं बस आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ ताकि आपको एक ये चीज़ क्लियर हो जाए कि ये क्या होते हैं, रोल्स क्या होते हैं हमारे पास और इनको ये कैसे मैनेज कर रहे होते हैं। एडमिन ने भी इसमें, एडमिन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और बाकियों की भी। अब ये देखें, ये उसने कर लिया, जेम्स बॉन्ड इज़ करंटली एडिटिंग, ठीक है। इसको ये पेंडिंग पे है। अब यहाँ पे मैं इसके ऊपर आता हूँ, यहाँ पे एडिट करता हूँ, एडिट करके टेक ओवर कर देते हैं इसे, यानी कि टेक ओवर कर दिया तो हमने उसके जो पोस्ट है उसको हमने कह दिया कि जी अब ये ना हम इसको कर रहे हैं। और यहाँ पे ये देखें, ऑथर यहाँ पे लिखा रहा है कौन है, जेम्स बॉन्ड। यहाँ से मैं ऑथर को चेंज भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको जेम्स बॉन्ड पे रहने देता हूँ। और यहाँ पे आके
इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। अब जब मैंने इसे पब्लिश किया तो अब हम दोबारा जाके देख लेते हैं, हमारे पास जो हमारी थर्ड पोस्ट है वो भी यहाँ पे पब्लिश होगी और किस ऑथर के नेम से हुई है, जेम्स बॉन्ड के नेम से। ठीक है, तो ये आपके पास रोल्स होते हैं, ऐसे करके आप इनको मैनेज कर रहे होते हैं। अब दोबारा से जाके हम इसको क्या कहते हैं, एडमिन को लॉग आउट, एडमिन में ही है हम अभी, तो हम एडमिन में आके और देख लेते हैं और कौन से रोल्स हैं हमारे पास। तो ये वैसे इतना मोस्टली ना यूज़ नहीं हो रहे होते, लेकिन अगर आप एज आप आपकी बहुत बड़ी वेबसाइट है और उसके अंदर आपने मैनेजमेंट से इस तरह करनी है, तो तब आप इस चीज़ का ना यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, अब ये आगे प्रोफाइल की आगे हमारे पास, प्रोफाइल के अंदर वो भी बस ये बता रहा है कि विजुअल एडिटर आपका होगा। ठीक है, सेंटेक्स हाईलाइटिंग होगी, इसको अभी छोड़ देंगे। कलर स्कीम है, आप ये कलर स्कीम करके चेंज करके अपने वर्डप्रेस का लेआउट भी चेंज कर सकते हैं। देखें ये इसके कलर्स चेंज हो रहे हैं, तो आप इसमें से जो रखना चाहें, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट वाला ही मुझे तो अच्छा लगता है, तो यही वाला आप भी रख लीजिएगा बेशक, बाकी आपकी मर्ज़ी है। अब यहाँ पे हम ये क्योंकि एडमिन है तो एडमिन का फर्स्ट नेम लास्ट नेम यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है, डिस्प्ले नेम पब्लिकली एज एडमिन यहाँ पे वही लिखा हुआ है। उसके अलावा ये ईमेल है, वेबसाइट आप अपने यहाँ पे यूआरएल्स डाल सकते हैं, लिंक्डइन का, माई स्पेस, पिंटरेस्ट, साउंड क्लाउड, टम्बलर, ट्विटर का, यूट्यूब प्रोफाइल डाल सकते हैं, विकीपीडिया का पेज अगर आपका है कोई, आप वो डाल सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका ऑथर जो है वो एक, जब आप लाइव वेबसाइट के ऊपर ये सारा कुछ कर रहे होते हैं तो आपके ऑथर की जो होती है एक वैल्यू या उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है कि वो ऑथर जो है वो ओरिजिनल है, क्योंकि उसने अपने इतने ज़्यादा उसकी अगर प्रोफाइल्स बनी हुई हैं तो वो वाकई में किसी चीज़ के ऊपर वर्क कर रहा है। तो ये चीज़ होती है आपके पास इसके क्या होते हैं, यूज़र्स का। ठीक है, इसका मैंने आपको डिटेल से बता दिया अब कि क्या होता है, यूज़र्स को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे उन्हें ऐड करते हैं। अब अगर मैं इधर एडमिन हूँ, मैं दोबारा से जाके आ जाता हूँ ऑल यूज़र्स के ऊपर, और मैं चाहता हूँ कि जो जेम्स है इस बंदे ने कोई 2 नंबरी की थी, तो मैं इसको ना रिमूव करना चाहता हूँ, तो यहाँ से आके हम इसे डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें ऊपर भी आपके पास ये जो यहाँ पे आ रहा है एडमिनिस्ट्रेटर लिखा है, उसके आगे कंट्रीब्यूटर लिखा है। अगर मैं इसको यहाँ पे कोई और रोल देता हूँ तो वो यहाँ पे लिखा आ जाएगा। ठीक है, इसको अभी हम जाके क्या कहते हैं, इसको हम व्यू भी कर सकते हैं, इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। अभी हम इसको डिलीट कर देते हैं। अब ये देखें कह रहा है यू हैव स्पेसिफाइड दिस यूज़र फॉर डिलीशन, आईडी उसकी जेम्स है, व्हाट शुड बी डन विद द कंटेंट ओन्ड बाय दिस यूज़र। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इस कंटेंट का हम क्या करें, यानी कि इसने एक पोस्ट की थी इस यूज़र ने, तो अब उस कंटेंट को क्या करना चाहिए। तो अब वो कह रहा है कि डिलीट कर दें, या तो अगर डिलीट करेंगे तो उसका कंटेंट डिलीट हो जाएगा जो उसने पब्लिश किया था, जो इसने पोस्ट बनाई थी वहाँ पे जाके। और दूसरा कहता है एट्रीब्यूट ऑल कंटेंट टू एडमिन, यानी कि जो अब दूसरा हमारे पास यूज़र है वो एडमिन है, तो कहता है जितना कंटेंट है वो एडमिन के नाम कर दो और कंफर्म कर दो इसकी डिलीशन को। ठीक है, यानी कि वो वाला अब हमारे पास डिलीट हो गया। और अब हम जाके अगर उस पोस्ट को देखें जो जेम्स ने की थी, वहाँ पे अब क्या लिखा आ रहा है, देखें आई एम जेम्स वाली पोस्ट थी और यहाँ पे एडमिन लिखा आ रहा है, और ये व्हाट्सएप वाली किसी कैटेगरी में चला गया। तो पता नहीं कैटेगरीज हमने ऐसे की क्यों बनाई थी, पर बनी हुई हैं। ये चीज़ होती है आपके पास यूज़र की। अब हम इसमें आपको ना मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ कि इसमें हमारे पास जो रोल्स हैं उनको कैसे कैसे उनको क्या क्या वो दी होती हैं, प्रिविलेजेस क्या दिए होते हैं उन्हें, जिनको वो यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पे एक मैंने इमेज खोली थी, अगर मुझे मिल जाए ना, ये वाली, ये देखें। अब जो सब्सक्राइबर है, हमने सब्सक्राइबर का देख लिया, वो क्या कर सकता है, वो साइट को सिर्फ रीड कर सकता है। ठीक है, कंट्रीब्यूटर क्या कर सकता है, कंट्रीब्यूटर रीड भी कर सकता है और एडिट एंड डिलीट पोस्ट भी कर सकता है। और कौन सी पोस्ट को कर सकता है, वो अपनी पोस्ट जो उसने की होगी उसको कर सकता है। ऑथर क्या कर सकता है, ऑथर रीड साइट कर सकता है, वो डिलीट और एडिट भी कर सकता है, वो पोस्ट को पब्लिश तक कर सकता है। ठीक है, जो कंट्रीब्यूटर है वो पब्लिश नहीं कर सकता, उसकी जो पोस्ट थी वो हमारे पास आ रही थी कि वो एज आपका जो एडमिन है वो उसे अप्रूव करेगा, तब आपकी पोस्ट जो है कंट्रीब्यूटर की अप्रूव होगी। ठीक है, उसके आगे एडिट एंड डिलीट पब्लिश पोस्ट आ रहा है कि वो अपनी जो पब्लिश पोस्ट उसने की होगी उसको एडिट भी कर सकता है, उसे डिलीट भी कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो रोल है हमारे पास एडिटर का आता है। एडिटर के पास ये सारे रोल्स हैं जितने ऑथर के थे, उसके आगे नीचे और आ जाते हैं कि एडिट, एक मिनट, सॉरी, एडिट अदर्स पोस्ट एंड पेजेस। अब एडिटर क्या कर सकता है कि किसी बंदे ने अगर मेरी वेबसाइट पे पोस्ट किया, किसी और ऑथर ने या किसी और कंट्रीब्यूटर ने किया, तो मैं उनको एडिट भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये ऑथर नहीं कर सकता, कंट्रीब्यूटर के पास भी ये राइट नहीं है कि वो ये कर सके। आगे डिलीट भी कर सकता है किसी की पोस्ट को, और रीड एडिट एंड डिलीट प्राइवेट पेजेस। ठीक है, उनके प्राइवेट जो पेजेस होते हैं उनको भी वो जाके डिलीट कर सकता है। अभी ये मुझे पता नहीं प्राइवेट पेजेस ये इधर क्या कह रहा है, किस चीज़ को कह रहा है, तो इसको अभी आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें, हम देख लेंगे प्राइवेट पेजेस उनके क्या होते हैं। हाँ, प्राइवेट पेजेस शायद हो सकता है कि उन्होंने अपने कोई पेजेस वगैरह बनाए हों उसके अंदर, वर्डप्रेस के अंदर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे देखें ना, इधर हमारे पास
पोस्ट का होता है, इधर पोस्ट आ रहा है, और यहाँ पे हमारे पास पेजेस का भी होता है। तो अगर उन्होंने कोई अपने प्राइवेट पोस्ट या फिर प्राइवेट पेजेस बना के उन्हें प्राइवेट रखा हो, ठीक है, या पब्लिश ना की हो, या ये वाला सीन हो सकता है इसके अंदर, पर अभी मुझे भी इस चीज़ का कंफर्म नहीं है। अभी इस पॉइंट को आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। उसके आगे जो एडमिन आ जाता है, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है, वो क्या क्या कर सकता है, वो ये सारा कुछ कर सकता है जो ये सारे लोग कर रहे हैं। उसके अलावा वो प्लगइन्स को मैनेज कर सकता है, थीम्स को मैनेज कर सकता है, न्यू यूज़र क्रिएट कर सकता है। ये देखें, सिर्फ ये जो राइट है ये एडमिन के पास ही है कि एडमिन ही किसी न्यू यूज़र को क्रिएट कर सकता है और अपने डैशबोर्ड को भी वो एडिट कर सकता है। तो यही था आपके पास रोल्स का, यही आपके पास रोल्स होते हैं। जब भी आप अपनी किसी टीम को लेकर चलते हैं तो आप उन्हें अपनी पूरी वेबसाइट का एक्सेस नहीं देते। आप उन्हें, अगर आपके पास राइटर्स हैं, आप उन्हें ऑथर रोल दे देते हैं, या आप उन्हें कंट्रीब्यूटर रोल दे देते हैं कि वो एज अ कंट्रीब्यूटर या एज अ ऑथर आके आपकी वेबसाइट के ऊपर कंटेंट लिखें, और जो भी आपने उससे करवाना चाहे या जो भी आपने काम करना हो तो वो आपका वही कर रहे होते हैं। ऑथर वगैरह आपके जो होते हैं, कोई आर्टिकल आप पोस्ट करवा रहे हैं, कभी कुछ करवा रहे हैं, अगर आपकी न्यूज़ साइट है तो उसमें आपको ज़्यादा आर्टिकल चाहिए होते हैं, ज़्यादा आपको कंटेंट चाहिए होता है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। आप इससे आके वर्डप्रेस के अंदर इसका बिल्ट इन फंक्शन है यूज़र्स वाला, इससे आप मैनेज कर सकते हैं और यहाँ से आके आप अपनी प्रोफाइल को देख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको इस वाली वीडियो की समझ आ गई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी और पसंद आई हो तो मुझे कमेंट में बता दें कि आपको वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जल्द से जल्द इस चीज़ को या वर्डप्रेस को हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर करें, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया और हमें अब आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कोई आपके क्वेश्चन हो इस बारे में तो आप आगे मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आगे इंशाल्लाह हम जैसे ही ये अपना वर्डप्रेस को कवर करेंगे सारे को, ये जितने भी ऑप्शंस हैं हम इन सारों को कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे जी, हम अपनी जो है हमारा डिज़ाइनिंग फ़ेज़ है उसकी तरफ आएंगे। हम पेज बिल्डर्स के ऊपर काम करेंगे और उसके अंदर हम एलिमेंटर को डिटेल से पढ़ेंगे कि उसमें एलिमेंटर के क्या ऑप्शंस हैं, एलिमेंटर प्रो कौन सी ऑप्शन देता है, एलिमेंटर प्रो कैसे आप लोग यूज़ कर सकते हैं, कैसे आप उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं, वेबसाइट को आप लाइव कैसे कर सकते हैं, वेबसाइट होस्टिंग कैसे आप बाय कर सकते हैं, उन दोनों को कनेक्ट करके, ये सारी चीज़ें अभी हम आगे काफ़ी कुछ करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी तो लग ही गई होगी। अगर नहीं लगी तो फिर भी यार लाइक कर दो, बहुत हालात ख़राब चल रहे हैं व्यूज़ के आजकल तो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।